भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा संत जिसकी आयु केवल 16 वर्ष तय थी, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे बना दिया कालजयी। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे संत की अद्भुत गाथा जिनका जीवन केवल तपस्या और भक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि अमृतत्व और साहस का भी प्रतीक है। कहते हैं भगवान शंकर ने उन्हें ना सिर्फ मृत्यु से बचाया, बल्कि सदा के लिए अमर कर दिया। आइए चलें उस दिव्य कथा की ओर, जहां है एक माता पिता की करुणा, एक बालक की अटूट श्रद्धा और महादेव की अद्भुत लीला। यह है ऋषि मार्कंडेय की अमर गाथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्राचीन काल की बात है, जब इस धरती पर ऋषि मुनि अपने तपोबल और धर्म पालन से सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। नदियां निर्मल थीं और पर्वत हरे भरे। यह वह युग था जब सत्य और तप ही जीवन का आधार माने जाते थे। इसी समय एक महान तपस्वी हुए, ऋषि मृकंड। वे भृगु ऋषि के वंशज थे, जिनका वंश तपस्या और विद्या में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। मृकंड ऋषि का जीवन पूर्णतः वेदाध्ययन, हवन यज्ञ और ध्यान में बीतता था, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऋषि मृकंड का हृदय संतानहीनता से व्याकुल रहता। उनकी पत्नी मरुदवती भी बड़ी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा थीं, परंतु वे भी पुत्र के अभाव में दुखी रहती। कई बार यज्ञ करते, देवताओं की स्तुति करते, पर फल नहीं मिलता। एक दिन मरुदवती ने अत्यंत करुणा से कहा, स्वामी, जीवन का उद्देश्य केवल तप ही नहीं, संतान से वंश का विस्तार भी है। यदि हमें पुत्र न मिला तो भृगु वंश का दीपक कैसे जलेगा? मृकंड ऋषि ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं। संतानहीन जीवन अधूरा होता है, परंतु अब समय आ गया है कि हम महादेव की शरण लें। वे ही संतानदाता हैं। दोनों ने मिलकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। घने वन में जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात कठिन तपस्या करने लगे। उनका व्रत इतना कठिन था कि वे केवल पत्ते और जल पर जीवित रहते। बरसात हो, ठंड हो या धूप, वे अटल भाव से ध्यान में लीन रहते। कई वर्षों की तपस्या से अंततः महादेव प्रसन्न हुए। आकाश में घनघोर नाद हुआ, गंधर्वों ने वीणा बजाई और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे मृकंड, हे मरुदवती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। मरुदवती और मृकंड ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, हमें एक तेजस्वी, विद्वान और धर्मात्मा पुत्र की अभिलाषा है। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो तुम्हें एक अल्पायु पुत्र मिल सकता है, जो तेजस्वी, विद्वान और महाभाग्यशाली होगा, परंतु केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। या तुम्हें एक दीर्घायु पुत्र मिल सकता है। उसकी आयु लंबी होगी, परंतु उसमें विशेष गुण नहीं होंगे। क्षण भर के लिए दंपति मौन हो गए। यह दोनों के लिए कठिन निर्णय था। यदि दीर्घायु पुत्र हो तो वंश चलता रहे, परंतु उसमें गुण ही न हो तो क्या लाभ? दूसरी ओर अल्पायु पुत्र हो परंतु गुणवान, तो वह समस्त वंश को गौरवान्वित कर सकता है। मरुदवती ने कहा, स्वामी, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो सद्गुणों से युक्त हो। भले ही उसकी आयु छोटी हो, परंतु उसका जीवन दीपक की तरह जग को आलोकित करे। मृकंड ने भी सहमति जताई और दोनों ने पहला विकल्प चुना। भगवान शंकर ने वरदान देकर कहा, जाओ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसका नाम मार्कंडेय होगा। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष होगी, परंतु वह देवताओं से भी श्रेष्ठ गुणों वाला होगा। कुछ समय बाद मरुदवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज था। मृकंड ने आनंदपूर्वक कहा, हमारा पुत्र हमारे वंश का गौरव होगा। इसका नाम होगा मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत थे। उनकी बुद्धि असाधारण थी। 4 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वेदों के सूक्त कंठस्थ कर लिए। 7 वर्ष की उम्र में शास्त्रार्थ करने लगे। आचार्यों को वह अपने प्रश्नों से चकित कर देते। गांव गांव में उनकी ख्याति फैलने लगी। माता मरुदवती उन्हें देखकर गर्व से भर उठती, परंतु मन में यह चिंता भी बनी रहती कि इसकी आयु तो केवल 16 वर्ष तक ही है। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मार्कंडेय जब 12 से 13 वर्ष के हुए तो उनका तेज और बढ़ गया। वह पूर्ण ब्रह्मचारी और विद्वान बन चुके थे, परंतु उनके माता पिता के हृदय में एक ही चिंता सताती रहती
कि हमारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। वह दिन नजदीक आता जा रहा है जब हमें इसे खोना पड़ेगा। कभी कभी मरुद्वती अपने पुत्र को निहार कर आंखों में आंसू भर लेती। मृकंड उन्हें समझाते, देवी, यह महादेव का वरदान है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पुत्र ने अपने अल्प जीवन में ही इतना यश कमा लिया है जितना लोग 100 वर्षों में भी नहीं कमा पाते। परंतु माता का हृदय तो ममता से भरा होता है। मरुद्वती बार बार पुत्र को गले से लगाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और भीतर ही भीतर टूट जाती। ऋतुएं बदलती रहीं, नदियां बहती रहीं और बालक मार्कंडेय धीरे धीरे अपनी आयु की सीमा के निकट पहुंचने लगे। उनका हर दिन अद्भुत ज्ञान, तपस्या और शिव भक्ति में बीतता। धीरे धीरे समय बीत गया और वह दिन आ पहुंचा जब मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन था। सूर्योदय के समय ही वातावरण में एक अजीब सा तनाव छा गया था। पक्षियों का कलरव मंद हो गया, आकाश में बादल घिरने लगे, मानो सृष्टि भी किसी बड़े प्रसंग की साक्षी बनने को तैयार हो। मृकंड ने पुत्र को पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज वह दिन है जिसे जानकर भी हम अनजान बनते रहे, परंतु अब सत्य से भागना संभव नहीं। तेरी आयु आज पूर्ण हो रही है। मरुद्वती आंसुओं में डूब गई। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा पुत्र मुझसे दूर नहीं जाएगा, वह अभी बच्चा है। हे शिव, इसे मुझसे मत छीनो। मार्कंडेय का चेहरा शांत था। उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोला, माता पिता, आप दुखी मत होइए, मृत्यु अटल सत्य है। मार्कंडेय ने संकल्प लिया कि वह मृत्यु का सामना भगवान शिव की शरण में ही करेंगे। वह पास ही स्थित नदी किनारे गए, जहां एक प्राचीन शिवलिंग था। उन्होंने जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पुष्प धूप से शिवलिंग की पूजा की। वह शिवलिंग को गले लगाकर बैठ गए और आंखें मूंद कर मंत्र जपने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है, जाओ उसे यमलोक ले आओ। यमदूत तत्काल मार्कंडेय जी के पास प्रकट हुए। वे भयानक रूप वाले, गदाइयों और पाश लिए हुए थे। उन्होंने देखा कि बालक शिवलिंग से लिपटा मंत्र झप रहा है। एक दूत ने कहा, छोड़ दे बालक, तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, हमारे साथ चल। मार्कंडेय ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं महादेव की शरण में हूं, मृत्यु चाहे आ जाए पर मैं शिवलिंग को नहीं छोड़ूंगा। यमदूतों ने कई बार समझाया, परंतु वह अडिग रहा। तब उन्होंने बलपूर्वक पाश डालने का प्रयास किया, परंतु उनके हाथ कांप उठे। जब दूत सफल न हुए तो यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनका काला घोड़ा आकाश से उतरकर भूमि पर खड़ा हुआ। स्वयं यमराज भयानक स्वरूप में हाथ में पाश लिए प्रकट हुए। आकाश यमराज की आवाज से गूंज उठा, मार्कंडेय, तेरी आयु पूर्ण हो गई है, अब तू मेरे साथ चल। मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और मंत्रोच्चार करने लगे। यमराज ने क्रोधित होकर मार्कंडेय की ओर अपना पाश फेंका। वह पाश सीधे मार्कंडेय की ओर बढ़ा, परंतु बालक तो शिवलिंग से लिपटा हुआ था। पाश ने न केवल बालक को बल्कि स्वयं शिवलिंग को भी बांध लिया। क्षण भर में धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कौंधी और समुद्रों में ज्वार उठने लगे। शिवलिंग से अचानक दिव्य प्रकाश निकला। भीषण गर्जना के साथ भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला थी। वे क्रोधित स्वर में बोले, यम, तूने मेरे भक्त को बांधने का साहस किया, तेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। यमराज घबरा कर बोले, भगवान, मैं तो केवल सृष्टि के नियम का पालन कर रहा था। मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई है। परंतु शिव का क्रोध फिर भी शांत न हुआ। उन्होंने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। क्षण भर में यमराज धराशायी हो गए। उनकी मृत्यु हो गई। यमराज के मरते ही समस्त संसार में मृत्यु का चक्र रुक गया। कहीं बूढ़े लोग नहीं मरे, कहीं जीव जंतु अमर हो गए। देवगण भयभीत हो उठे। यदि मृत्यु ही समाप्त हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, संसार का नियम टूट गया है, यमराज को पुनः जीवित कर दीजिए, अन्यथा सृष्टि चल नहीं पाएगी। तब जाकर भगवान शंकर का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित कर दिया और कहा, हे यम, अब से मेरे इस बाल भक्त मार्कंडेय पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। यह सदैव 16 वर्ष का रहेगा और सदा अमर रहेगा। मृत्यु इसे स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। फिर शिव ने मार्कंडेय की ओर देखा और स्नेहपूर्वक बोले, पुत्र, तेरी भक्ति ने मृत्यु को भी जीत लिया। तू चिरंजीवी रहेगा और युगों युगों तक धर्म का प्रचार करेगा। मार्कंडेय आंसुओं से भर गए।
उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे भोलेनाथ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, यह जीवन आपका ही प्रसाद है। इस प्रकार मार्कंडेय आर्षि को अमृतत्व और सदा 16 वर्ष की अवस्था का रहने वरदान मिला। अब उनके माता पिता भी प्रसन्न हुए। मार्कंडेय धीरे धीरे संपूर्ण वेद शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनका तेज इतना प्रखर था कि लोग उन्हें देखते ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। धीरे धीरे अनेक शिष्य उनके पास आने लगे। वे उन्हें वेद, उपनिषद, स्मृति, आचार और योग की शिक्षा देते। मरुदवती और मृकंड अब निश्चिंत थे। मार्कंडेय ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे कभी हिमालय की गुफाओं में रहते, कभी नदियों के तट पर, कभी वे केवल वायु पर जीवित रहते, कभी जल पर, तो कभी केवल ध्यान में लीन होकर अन्न का त्याग कर देते। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित होते। इंद्रदेव ने कई बार उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, परंतु उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु मार्कंडेय सदा 16 वर्ष के ही बने रहे। जब महाभारत का समय आया और पांडव वनवास में थे, तब वे भी मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचे थे। तब मार्कंडेय जी ने कहा था, पुत्र, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है उसे कष्ट सहने पड़ते हैं, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। याद रखो, धैर्य, सत्य और भक्ति, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर धर्म खड़ा है। एक बार मार्कंडेय ने माता जगदम्बा की कठिन तपस्या की। तब प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कथा मेरे महात्म्य के प्रचार का माध्यम बनेगी। इसी कारण बाद में जब मार्कंडेय पुराण की रचना हुई तो उसमें देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती का वर्णन भी जोड़ा गया। दोस्तों, यह थी अमर मार्कंडेय की अद्भुत कथा, जिन्होंने अटूट भक्ति और अटूट विश्वास के बल पर मृत्यु को भी जीत लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और इसी तरह की और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।